अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसमें नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने उन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। इससे पहले जो है वो ये हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 8 पे है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स में इक्वालिटी का मतलब है इक्वल का साइन, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो कौन सी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिस तरह के रिफ्लेक्स से ही जाहिर है, रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को, किसी भी चीज़ में अपना अक्स नज़र आना। जिस तरह शीशे में आप लोग देखते हैं तो आपको अपना अक्स ही नज़र आता है। इसी तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, इसमें अगर कोई एक हम वेरिएबल लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आता है। मतलब अगर एक ए हमने वेरिएबल लिया है तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल ही आएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम जो है सिमेट्रिक कहते हैं इक्वल को, कि मतलब अगर ए इक्वल टू बी है तो बी किसके इक्वल होगा? ए के। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में ए और बी हमारे पास है, तीन वेरिएबल इसमें यूज होते हैं, ए बी सी। अगर ए जो है वो बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी दो वेरिएबल है हमारे पास। अगर हम ए इक्वल टू बी करते हैं, ए को किसके इक्वल लिखते हैं? बी के इक्वल। तो जो तीसरा वेरिएबल है वो हमने क्या करना है? दोनों में ऐड कर देना है, तो उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में तीन वेरिएबल हैं, ए बी सी। ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल। तो सी को हम क्या करेंगे? ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन में जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है वो किस तरह है? ए बी सी हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। ए जो है वो बी के इक्वल है, तो हमने क्या किया? दोनों साइड्स पे ए प्लस सी। ए के साथ भी हमने सी को प्लस कर दिया और बी के साथ भी हमने सी को प्लस कर दिया। तो ये जो सी है ये इस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। तो ये आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, इससे किसके इक्वल आएगी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी सी हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। ए को जब हमने बी के इक्वल किया, ए इक्वल टू बी, साथ सी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ भी सी के साथ भी, तो आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर सी अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये सी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे आंसर क्या रह जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। नेम द प्रॉपर्टीज, क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, तो आपने ये नेम लिखने हैं। ये एमसीक्यूज में भी जो है वो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। अब उसके बाद है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमारे पास है एक ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। इसमें ए जो है वो बी के इक्वल है, या तो दोनों वेरिएबल दोनों वैल्यू सेम होंगी, या ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, ए जो है वो बी से बड़ा होगा, और ए इज लेस देन बी, या ए जो है वो बी से छोटा होगा। और इसमें जो है वो क्रोकोडाइल साइन यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन के साइन जो है वो यूज होते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज में। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, अगर ए जो है ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए किससे बड़ा होगा? सी से बड़ा होगा। और अगर ए लेस देन बी है, ए की वैल्यू जो है वो बी से कम है, छोटी है, बी भी जो है बी लेस देन सी है, बी की वैल्यू सी से कम है, फिर सी ए जो है वो क्या हो जाएगा? लेस देन सी, के ए जो है वो सी से छोटा हो जाएगा। आगे आगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में वैसे ही तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और ये बिलोंग करती है रियल नंबर से। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी। यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज जो ग्रेटर देन और लेस देन है वो हम यूज करेंगे। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी। अब दोनों साइड्स पे एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो जो तीसरा वेरिएबल है सी, उसको हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। आगे आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी ए बी सी तीन वेरिएबल है, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। तो अगर हम इसको जो सी है वो हम ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और बी के साथ भी, तो वो आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। यहाँ पे जब हमने सी को किया तो आ गया ए सी लेस देन बी सी। इसी तरह ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी।
यहाँ पे सी है, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और सी इज़ लेस देन ज़ीरो। तो बस आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये याद रखना है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो ए जो है ग्रेटर देन बी है। अगर हमने इसके साथ सी लगा दिया, ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से, और अगर लेस देन है तो ए सी इज़ लेस देन बी सी। आगे आगे हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में इसके नाम से जाहिर है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ए बी सी तीन वेरिएबल हैं, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। जब हमने ये किया ए इज़ लेस देन बी, पीछे हमारे पास क्या रह गया, सी। सी को हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, तो आ गया ए ओवर सी इज़ लेस देन बी ओवर सी। ये कब होगा, जब सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि सी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी। फिर आ गया ए इज़ लेस देन बी, यहाँ पे भी हमने दोनों साइड्स पे क्या किया, सी को डिवाइड कर दिया, ए ओवर सी इज़ ग्रेटर देन बी ओवर सी। ये कब है, जब सी इज़ लेस देन ज़ीरो होगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, सी को हमने दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी ए को हमने सी के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बी को हमने सी के साथ डिवाइड कर दिया, इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर सी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से कम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हुई है उनका हमने नेम बताना है। -3 इज़ लेस देन -1, जो प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमने की थी उसमें जो है वो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे ए बी सी। अगर ए जो है वो बी से बड़ा है या ए जो है वो सी से छोटा है, हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। यहाँ पे हमारे पास आ गया नंबर्स, -3 इज़ लेस देन -1, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, साथ ही उन्होंने कह दिया है कि दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस देन 2, मतलब उसने इसका आंसर दे दिया है कि एक और वैल्यू इसकी बनती है 0 इज़ लेस देन 2। अब 0 हमारे पास क्या कब बनेगा, जब हम -3 में +3 कर देंगे। इसमें हम 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस किया तो वो क्या आ गया, 0। यहाँ पे आ गया लेस देन का साइन, यहाँ पे है -1। अब यहाँ पे हमने 3 को प्लस किया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किए 2, तो 0 इज़ लेस देन 2। 0 इज़ लेस देन 2 कब आया, जब हमने इस क्वेश्चन में -3 इज़ लेस देन -1 की जगह के साथ हमने 3 को प्लस कर दिया। तो ये जब हमने 3 को प्लस कर दिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट है ये क्या हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों आई, क्योंकि हमने 3 को दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया है, ऐड किया है, तो इस वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा पार्ट है, इफ़ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी। अब ए जो है वो बी से छोटा है, उसके बाद उसने कहा है कि जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ए ओवर 1 इज लेस देन बी ओवर 1। यहाँ पे है 1 ओवर बी, हमने इन वैल्यूज़ को क्या किया, उल्टा दिया, 1 ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, ए नीचे, बी नीचे आ गया। तो जैसे ही हमने वैल्यूज़ को उल्टा दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये जो क्रोकोडाइल साइन है, लेस देन का साइन, ये चेंज हो जाता है ग्रेटर देन में। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ का क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ना हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड की है, ना ही हमने कोई जो है वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, ना ही हमने कोई वैल्यू डिवाइड की है, तो इस वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसमें रेसिप्रोकल लिया तो ये प्रॉपर्टी होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड है, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए इज लेस देन बी है, यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे भी सी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी सी ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने दोनों में क्या किया है, सी को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जब भी हमने ऐड करना है तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसका पार्ट 4 है, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। अब यहाँ पे आ गया ए सी इज लेस देन बी सी, यहाँ पे देखें ए सी इज लेस देन बी सी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, ए सी इज लेस देन बी सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, ये प्रॉपर्टी है।
दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि ए इज लेस देन बी है, इसके दोनों साइड्स पे ए इज लेस देन बी, दोनों साइड्स पे हमने क्या किया? सी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे है इफ अगर ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे भी ए बी यूज हो रहा है, साथ हमने क्या कर दिया? सी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने ना ये जो ए बी है, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इसको देखना है, इसको यूज करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो तीसरा वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, अगर प्लस हो रहा है तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। लास्ट पार्ट है इसका 6, इधर ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा हो और ए इज इक्वल टू बी, या दोनों वैल्यूज क्या हो? सेम हो, और ए इज लेस देन बी और ए जो है वो बी से छोटा हो। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी की थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें था ए इज इक्वल टू बी, या तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, या ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या ए जो है वो बी से छोटा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।